जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू सेट को समझने के लिए हम लोग कोई दो सेट लेते हैं। सपोज कीजिए कोई दो सेट्स है लेट सेट ए है जिसका एलिमेंट मान लीजिए 1, 2, 3, 4 है। एंड दूसरा सेट मान लीजिए बी है, जिसका एलिमेंट मान लीजिए x, y है। और जब ये दो सेट को आप लोग का टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट, यानी दो सेट को आप प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो चलिए दो सेट हम लोग मान लिए a और b, अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको a क्रॉस b निकालना है, यानी a प्रोडक्ट b, इसको हम लोग क्रॉस पढ़ेंगे, मल्टीपल नहीं बोलेंगे। तो a क्रॉस b निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं हम लोग a क्रॉस b। तो देखिए जो भी इसका एलिमेंट है वो x के साथ पहले प्रोडक्ट करेंगे और पेयर में लिखेंगे। तो मतलब अपने आप में एक खुद में खुद एक सेट रहेगा हर इसका एलिमेंट। तो चलिए 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो x हो जाएगा और कॉमा, फिर इसमें जो भी एलिमेंट है 2 पहले x के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे और 3, x और 4 है 4, x। ओके, अब फिर हम लोग क्या बच गया y। तो इसी प्रकार से y के साथ हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे 1, y और 2, y और हो जाएगा 3, y और अगला हो जाएगा हम लोग का एलिमेंट 4, y। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो इस प्रकार से आप प्रोडक्ट ऑफ टू सेट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए ए आपका एक एलिमेंट है, आपका ए सेट ए की बात करते हैं। ओके, सेट ए का एलिमेंट सपोज कीजिए आपका ए 1 है, तो अब इसका बी के साथ आपको प्रोडक्ट करना है। तो बी सपोज कि ये बी सेट है, तो एक इसके साथ अगर आपको निकालना है तो इसका जो होगा सपोज कि x है और y है, तो ये इसका जो होगा प्रोडक्ट x के साथ भी होगा 1 को और y के साथ भी होगा। जो इसका ये बनेगा एलिमेंट प्रोडक्ट करने के बाद x 1, x आ जाएगा और 1, y आ जाएगा। फिर आपका a में क्या 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है तो फिर उसी प्रकार से इसका जब x और y के साथ भी प्रोडक्ट होगा, x और y के साथ प्रोडक्ट होगा और इसका एलिमेंट हो जाएगा 2, x और 2, y हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर अगला प्रोडक्ट करेंगे तो 3 है तो 3 को भी 2 बार हम लोग प्रोडक्ट करेंगे x और y, यानी इसमें जितने भी जिसके साथ प्रोडक्ट निकालना जितने भी एलिमेंट है वो सबके साथ होगा प्रोडक्ट, यानी x और y। तो इसका जब क्या प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट आएगा 3, x आ जाएगा और इसका 3, y आ जाएगा। और लास्ट प्रोडक्ट क्या हम लोग का लास्ट है 4। चलिए 4x और y दोनों के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा प्रोडक्ट करने के बाद 4, x और 4, y। अब इसमें आप मैच कीजिए, सब सेम रहेगा। देखिए 1, x 1, y और 2, x 2, y 3, x और 3, y 4, x और 4, y। यानी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपको ये इतना आपको समझाने के लिए हम लिखे, ऐसा आपको नहीं बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं निकालना है, केवल आपको समझने के लिए ऐसा बताएं। तो इस प्रकार से आप प्रोडक्ट ऑफ टू सेट निकाल सकते हैं। तो आई होप ये आपको प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बीएससी पार्ट 1 कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको मैं एक सूचना दे दूं, अब आप सेट का बेसिक लेक्चर नहीं देखे, अगर आपको हो सकता है ये आपको समझने में इशू हो, तो अगर आप बेसिक लेक्चर नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट में सेट थ्योरी का मिल जाएगा आपका। तो वहां से जाके जितने भी 3-4, हम ज़्यादा नहीं हुआ अभी 3-4 लेक्चर आया है, तो सभी में आप सेट थ्योरी का लेक्चर देख ले, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। चलिए हम लोग का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 है a क्रॉस b क्रॉस c आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में a स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर क्या है, तो ये इसको आप निकालेंगे a क्रॉस a।
ओके, ए क्रॉस ए निकालेंगे और उसके बाद ए क्रॉस ए निकालने के बाद आपको 4 से मल्टीपल यानी 4 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, 4 के साथ प्रोडक्ट निकालना है। उसके बाद हम लोग को सेट दिया है ए बराबर 1,2 और बी बराबर सेट दे रखा है ए कॉमा बी और सी बराबर सेट दे रखा है 3,4 दे रखा है। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप सेट थ्योरी का बेसिक लेक्चर नहीं देखे तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का आप देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं 3-4 लेक्चर अभी सेट थ्योरी का गया है। और अगर आपको सेट थ्योरी में किसी प्रकार का आपका कोई भी डाउट है तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा होगा, और वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग को क्या पहला निकालना है, पहला निकालना है हमको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। आपको इसको ए गुना बी गुना सी नहीं पढ़ना है, ए क्रॉस पढ़ना है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे। ओके, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी, ए बराबर सेट हम लोग क्या दे रखा है 1,2 दे रखा है और क्रॉस आपका बी बराबर दे रखा है ए कॉमा बी दे रखा है। चलिए उस प्रकार से जैसे हम लोग थ्योरम समझे थे उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे 1, ए हो जाएगा और 2, बी हो जाएगा, सॉरी 2, ए हो जाएगा। ओके, 2, ए हो जाएगा, कॉमा फिर 2 के साथ बी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 1, बी हो जाएगा और 2, बी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2, बी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ए क्रॉस बी निकाल चुके हैं, अब हम लोग इसमें निकालेंगे एक ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे। चलिए तो इसी के साथ हम लोग सिंस ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे। ओके, तो हम लोग को क्या आया है ए 1, ए 2, ए और आया है 1, बी और 2, बी आया है। ओके, इतना आया है। इसके साथ हम लोग को सी के साथ प्रोडक्ट करना है। सी बराबर क्या दे रखा है हम लोग का एलिमेंट 3,4 दे रखा है। तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग ए क्रॉस बी निकाले तो उसी प्रकार से हम लोग क्रॉस सी के साथ क्रॉस निकालेंगे। तो चलिए इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग को 3 और 4 के साथ करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो सब में 3 आ जाएगा। चलिए तो यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या है 1, ए है और 3 हो जाएगा, कॉमा नेक्स्ट है 2, ए 3 हो जाएगा और नेक्स्ट है 1, बी 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका 2, बी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पूरा एक बार निकाल लिए 3 के साथ, अब एक बार 4 के साथ निकालेंगे। चलिए फिर से हम लोग निकालें, इधर लिखते हैं 1, ए 4 हो जाएगा, फिर 2, ए 4 हो जाएगा और 1, बी 4 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 2, बी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से ए क्रॉस बी क्रॉस सी आप निकाल सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको एक ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर कहे तो ए क्रॉस ए निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है। देखिए तो ए बराबर हम लोग एलिमेंट क्या दे रखा है, ए बराबर हम लोग का एलिमेंट जो दे रखा है 1, 2 दे रखा है क्रॉस, इसी के साथ हम लोग फिर क्रॉस कर देंगे ए क्रॉस 1, 2 के साथ। चलिए तो हम लोग पहले क्या करते थे, फिर से समझिएगा एक बार, फिर से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1 लेंगे और इसके साथ 1 के साथ क्रॉस करेंगे, फिर हम लोग 2 लेंगे, फिर 1 के साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे, फिर कॉमा, फिर यहां से 1 लेंगे, फिर इधर का एलिमेंट के साथ करेंगे, यहां पे 1 होगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2, 2 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका ए स्क्वायर निकलेगा। फिर से एक बार समझिएगा हम लोग क्या किए, एक बार हम लोग 1 और इसके साथ प्रोडक्ट किए 1, 1, 2, 1 और फिर 1, 2 और 2, 2। इस प्रकार से आपको क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे। ओके, तो एक आपका आंसर होगा ए स्क्वायर बराबर।
अब हम लोग नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट हम लोग को थर्ड नंबर में निकालना है ए स्क्वायर 4 निकालना है। तो चलिए, तो हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या था, ए स्क्वायर आपको 4 निकालना है। तो कुछ नहीं करना, जो भी आया उसमें आपको 4 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। तो देखिए हम लोग इधर से लिखते हैं, क्या आया 1,1 आया है, साथ में 4 कर दीजिए, हो जाएगा। 2,1 आया है, 4 कर दीजिए, फिर 1,2 आया है, 4 कर दीजिए, और 2,2 आया है, 4 कर दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है, मैं आपको कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट को क्या इशू होता है, सेट थ्योरी इशू होता है। सेट थ्योरी उनको स्टूडेंट को ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आता है, और बहुत सारे फैकल्टी इस सेट थ्योरी को समझा भी नहीं पाते। तो हमारा ये कोशिश है कि हर स्टूडेंट को सेट थ्योरी समझ में आए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको सेट थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन में बाय मेल आप हमें भेजकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या आपको इच्छा तो कॉल भी करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।